आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दोस्तों आज आप लोगों से बात करेंगे, आपका काम जो है आस्था पर चलेगा या तो फिर कर्म पर चलेगा। मेरा सवाल आपसे है, निर्णय आपको लेना है कि आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं कि आस्था पर विश्वास करते हैं। आपका काम आस्था से चलेगा कि कर्म से चलेगा, निर्णय आपको लेना है, उत्तर आपको समझना है। प्रिय दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये भारत का संविधान है, जिसको कठिन परिश्रम करके संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान दोस्तों ये भारत का है। भारत से बढ़कर विश्व में किसी देश का संविधान नहीं बड़ा है। और इस संविधान में, इस भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर समानता के रूप में काम करता है। दोस्तों, यह संविधान किसी को छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव, अंधविश्वास, एक शिक्षा का ऐसा ज्योति जलाया है इस भारत के लिए। दोस्तों, आपको खुद निर्णय करना है कि आप पढ़ लिख करके इस देश में IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप पढ़ लिख करके मंदिरों में जाकर दान दक्षिणा चलाएंगे, अपनी आस्था पर विश्वास करेंगे, तो आपका जो है इस परिवार का, आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? यानी इस कर्म से आधार पर होगा कि आस्था के आधार पर होगा? विचार करिए दोस्तों, जो मंदिर में बैठे लोग हैं, जो बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े गुरु हैं, क्या वे लोग बिना स्कूल में पढ़े हुए विद्वान हुए हैं? तो जरूरी आपके लिए स्कूल है या आस्था का मंदिर चाहिए? दोस्तों, आपका परिवार का पेट किससे भरेगा? आस्था से भरेगा कि मंदिर से भरेगा? आपको निर्णय लेना है। दोस्तों, ये संविधान आपको सारे हक अधिकार दिए। भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को इस संविधान को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इसको पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे, अपने सारे हक अधिकार जान जाएंगे, क्योंकि यह संविधान आपको हर चीज़ की आज़ादी दिया है, स्वतंत्रता की आज़ादी दिया है, समानता का आज़ादी दिया है। और आप खुद विचार करिए कि मेरा काम कैसे चलेगा, क्योंकि शासन सत्ता पर बैठे लोग आपको इतने झांसे देते जा रहे हैं। इस देश के यानी पढ़े लिखे युवाओं को बता रहे हैं हम, इस देश के पढ़े लिखे युवाओं के साथ इतना बड़ा पाखंड और अंधविश्वास फैलाया गया, और इस भारत के युवाओं को 50 साल पीछे अंधविश्वास की खाई में दोस्तों ढकेल दिया गया। पहले तो शासन सत्ता में बैठे लोगों ने काला धन का वादा किया, झांसा दिया कि हम बहुत ही जल्दी इस देश के काला धन ले आएंगे। चलिए छोड़िए, काला धन नहीं आया, कोई बात। उसके बाद दूसरी बार इस देश के सभी युवाओं को 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, शासन सत्ता पे लोग बैठे हुए ये बात कहे हैं, मैं अपने से गढ़ के नहीं कर रहा हूँ, ये कहे हैं। यानी प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी, 10 साल में 10 दूना 20, यानी 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये 20 करोड़ युवा के साथ जो पाखंड आस्था का जो कराया गया, इससे हमारे भारत के युवा 50 साल पीछे चले गए। यानी 10 दूना 20,
यानी 20 लाख और 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली होती, आज मेरा भारत विकसित बहुत जल्दी हो जाता। जो लक्ष्य 2050 का है ना, ये 50 साल पीछे चला गया मेरे दोस्तों। आप विचार करिएगा, आपके 15 लाख के जगह पर 5 किलो मुक्त राशन अनेक तरीके से मानसिक गुलाम बना गया है। ठीक है, 2 करोड़ का नौकरी का ये भी झूठा निकला, काला धन। यानी इस देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा अंधविश्वास किया जा रहा है दोस्तों। क्या आपका आस्था से काम चलेगा कि पढ़ लिख कर अपने नौकरी और अधिकार से काम चलेगा? आपको कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। अरे हमारा देश आत्मनिर्भर है। सभी छोटे से किसान से लेकर बड़े किसान सब लोग अपने कठिन मेहनत परिश्रम करके अन्न उपजाता है, पूरे देश को देता है, जिसका रेट दूसरा लगाता है। किसान कठिन परिश्रम खून पसीना एक करके अपनी जो है फसल पैदा करता है, लेकिन रेट लगाता है कोई और। इस देश की क्या हाल है? गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई इतने जोरों से, बेरोजगारी इतने जोरों से, भूखमरी इतने जोरों से, ये हमारा भारत विकसित करेगा? 50 साल पीछे अंधविश्वास के खाई में एकदम झोंक दिए लोग। केवल झूठ पाखंड किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जात बिरादरी के लिए, वह जात बिरादरी के लोग इस देश को जो है मानी 50 साल पीछे कर दे, मनोवादी गुलाम बना दिए, इस देश के लोगों को गुलाम बना दिए। अपने खुद पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं और दूसरों को जो है युवाओं को कह रहे हैं कि आस्थावान बनिए, मंदिर में जाइए, चढ़ावा चढ़ाइए। एक बिरादरी के लिए सरकार काम कर रही है दोस्तों। आप लोग अनजान नहीं, देख रहे हैं। हमको शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमारी महंगाई को कम करें, देश की बहन बेटियों के अच्छा कानून बनाए, अच्छी चल सके, रह सके। लेकिन सारे योजनाओं पर झांसा दे करके हमारे देश के, हमारे भारत के सभी युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। अब आप निर्णय लीजिए कि आप इसके रास्ते पर चलेंगे जो आपकी हर पल रक्षा कर रहा है, संविधान की आस्था। अगर आस्था है आपको तो आप छोड़ दीजिए, सारे कर्म छोड़ दीजिए भाई। क्यों आप कर्म करेंगे? सारे आपको आस्था से ही काम चला जाएगा, आपको सारे हक अधिकार उसी आस्था से मिल गया। सरकार को अस्पताल, शिक्षा, ये सारी व्यवस्थाएं करने की क्या जरूरत है? आप नाम लिए और आप लपदे पहुंच गए। देश के क्या जरूरत है? यानी एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों, युवाओं को बेवकूफ़ बना जा रहा है। पढ़े लिखे हमारे IAS PCS तमाम ऐसे युवा साथी करोड़ों की संख्या में बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। उनके लिए कोई रोजगार नहीं, सबका ध्यान खींच कर आस्थावान बनाया जा रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं, आप मानिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान आपको कहता है आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रता मानने के आप स्वतंत्र रूप मान सकते हैं। लेकिन आप किसी को रोजगार दे करके उसको दिमाग को डाइवर्ट कर करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके भगवान के नाम पर भगवान को बेच करके अपना कुर्सी लाना, एक कहाँ का अन्याय है। यानी लोग अपने कुर्सी के लालच में किसी संत, महात्मा, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बेच दे रहे हैं लोग। बाहर बैठे हुए शासन सत्ता पे लोग। इस देश का क्या होगा? युवाओं की सारी उम्र 40 से पार, 50 के पार उम्र, सब जोहते जोहते 10 साल की नौकरी में सारा जिंदगी व्यतीत हो गया, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली दोस्तों, उनका हक नहीं मिला, उनका हक मान लिया गया। ऐसे लोग बैठे हुए हैं शासन सत्ता पे लोग। आप खुद निर्णय लीजिए, आपको किधर जाना है? आस्था की तरफ जाना है कि संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलना है, अपने हक अधिकार को लेना है, अपने पढ़ाई से लेना है? ये है सरकार की मंशा मेरे दोस्तों। आप लोग विचार करिए, सोचिए, मेरी बात को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, जरूर बताइए कि आपको
शिक्षा की ज्योत जलाने की ज़रूरत है दोस्तों। आस्था से काम नहीं चलेगा, आस्था से किसी का पेट भरने वाला नहीं है, न भरेगा कभी। कर्म करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे आगे देश का तभी विकास होता है, तभी भारत विकसित बन सकता है। आस्थावान से भारत हमेशा अंधविश्वास पाखंड की तरफ चला जाएगा दोस्तों। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।